अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वेव्स इन ऑसिलेशन के लिए 402 का जो टॉपिक है वेव्स इन ऑसिलेशन, वो है वेव स्पीड ऑन अ स्ट्रिंग। ठीक है। तो टॉपिक का नाम है वेव स्पीड ऑन अ स्ट्रिंग। मतलब ये है कि अगर आप किसी स्ट्रिंग में वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, जब आप स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, और उसमें आप वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो वेव जो है वो किस स्पीड से जो है वो मूव करेंगे। ठीक है, उसका स्पीड क्या होगा। जब आप किसी स्ट्रिंग में वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उस वेव्स की स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो उस स्पीड को जो है हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसी टॉपिक में। तो टॉपिक जो है वो हमारा है वेव स्पीड इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, कि किसी स्ट्रिंग में वेव की जो स्पीड है वो क्या होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, इसको हमने यहाँ से बांधा हुआ है। इसके बाद हम क्या करते हैं, आपको पता होगा कि इस स्ट्रिंग को अगर हमने इस स्ट्रिंग में वेव्स प्रोड्यूस करने हैं तो इसमें आप क्या करते हैं, हम इसको डिस्टर्ब करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ से डिस्टर्ब कर देंगे तो इसमें इस तरह की वेव्स बन जाएगी। ठीक है, ऑसिलेशन करेंगे। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये मैंने आपको कई बार बताया, तो फिर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और उसी स्ट्रिंग को हमने डिस्टर्ब किया। ठीक है, इस तरह से हमने उसको डिस्टर्ब किया, यहाँ से पकड़ के उसको हमने डिस्टर्ब किया। ठीक है, तो उसमें इस तरह के वेव्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, मतलब वेव जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उस स्ट्रिंग को हमने डिस्टर्ब किया तो उसमें वेव्स प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, तो इस वेव्स यहाँ पे जो इस स्ट्रिंग में हमने वेव्स प्रोड्यूस की है, इसका हम स्पीड फाइंड करेंगे कि वो किस स्पीड से जो है मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये वेव जो है जो हमने इस स्ट्रिंग में प्रोड्यूस की है, ठीक है, वो वेव जो है वो किस स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग को लिया, ठीक है, उस स्ट्रिंग में हमने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की। ठीक है, तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पे उसमें वेव्स प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन ये है हमारा कि इस स्ट्रिंग में हमने जो वेव्स प्रोड्यूस की है वो वेव जो है वो किस स्पीड से मूव करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है वेव स्पीड ऑन अ स्ट्रिंग। किसी स्ट्रिंग में हम जब वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं तो वो वेव जो है वो किस स्पीड से मूव करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको तो पता ही होगा कि हमारे पास जो स्ट्रिंग में वेव्स बनते हैं वो इस तरह के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अभी आपको मैंने जो ट्राई किया था इस तरह के फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको मैंने कहा था कि इसका जो ये छोटा सा यहाँ से यहाँ तक इस पार्ट को अगर हम लेते हैं तो इस पार्ट को हम बोलते हैं पल्स। ठीक है, तो हम इस पल्स को लेके इससे इसकी स्पीड जो है वो फाइंड करेंगे, वो और वो सारों के लिए वही स्पीड होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को लूँ, इस पल्स को यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस पार्ट को अगर मैं लूँ, या यहाँ से यहाँ तक इस पार्ट को मैं लूँ, या यहाँ से यहाँ तक इस पार्ट को ले लूँ, ठीक है, और किसी भी पल्स का जो है वो किसी भी वेव का जो है वो मैं स्पीड फाइंड करना चाहूँ किसी भी पार्टिकल का, तो सारे पार्टिकल का वही सेम स्पीड होगा जो हम इसके लिए फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सारे वेव्स को भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते थे। ठीक है, सारे वेव को हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते थे, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, हम जस्ट एक पल्स को यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे और उसी पल्स से उसकी स्पीड फाइंड कर लेंगे, वो सारे वेव के लिए जो स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी एक पल्स को कंसिडर कर लेंगे और इसी पल्स का स्पीड फाइंड कर लेंगे, और वो स्पीड जो है वो सारे वेव की स्पीड होगी। ठीक है, हम सारे वेव को भी कंसिडर कर सकते थे, लेकिन हमने जस्ट यहाँ पे इसी पल्स को लिया। ठीक है, और इसी पल्स से हम क्या करेंगे, इसी पल्स से हम इसकी स्पीड फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और वो सारे वेव का जो है वो स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जस्ट एक पल्स को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो हमारे पास जो एक पल्स है वो क्या है, यहाँ पे एक पल्स हमारे पास इस तरह से बनता है। ठीक है, तो हम इस फर्स्ट पल्स को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पल्स है, इसी पल्स से हम वेव की स्पीड को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास पल्स है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पल्स को हमने स्ट्रिंग से कंसिडर किया। ठीक है, जब हमने स्ट्रिंग को डिस्टर्ब किया तो उसमें वेव्स प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, उस वेव्स में इस तरह के पल्स बन रहे थे। ठीक है, हमने एक पल्स को लिया, ठीक है, वो पल्स यहाँ पे मैंने ड्रा कर दी। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम एक स्मॉल एलिमेंट को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं ड्रा कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक एक स्मॉल एलिमेंट को ले लेते हैं। ये ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे बड़ा करके यहाँ पे ड्रा कर दिया। यहाँ से
यहाँ तक जो आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रा की है यहाँ से यहाँ तक, हमने यहाँ से यहाँ तक एक एक पार्टिकल को या एक एलिमेंट को हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ, ठीक है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमने एक एलिमेंट को कंसिडर किया, वो यहाँ पे मैंने ड्रा कर दिया इससे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो एलिमेंट है वो मैंने यहाँ पे ड्रा कर दी। फिर आप यहाँ पे देखें, यहाँ से यहाँ तक अगर हम जाएंगे, ठीक है, तो वो इस फॉर्म में आएगा। यहाँ ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये आर्क को शो कर रहा है, ठीक है। तो आप देखें आर्क जो है वो कहाँ से आता है, आर्क सर्कल से आता है, ठीक है, कि वो पार्टिकल जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम तब आर्क की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो आपके पास आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो एलिमेंट यहाँ पे मैंने ड्रा किया है, ये एलिमेंट एक सेंटर को, एक सर्कल को शो कर रहा है। मतलब ये अगर आप देखें तो ये एक आर्क है, ठीक है। तो ये आर्क किसी सर्कल का पार्ट होगा, क्योंकि आर्क जो है वो किसी सर्कल से आता है, ठीक है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये किस तरह से मूव करेगा, ये वेव सर्कल के फॉर्म में मूव करेगा, ठीक है। तो सर्कल में आपको पता होगा कि सर्कल का कुछ रेडियस होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह लेते हैं कि इसका, इस सर्कल का कुछ रेडियस होगा, क्योंकि ये आर्क जो है, अगर ये पार्टिकल, अगर हमने यहाँ से यहाँ तक एक एलिमेंट को कंसिडर किया हुआ, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक एक एलिमेंट है, तो इसको आप देख लें, ये एक आर्क को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आर्क किसी सर्कल का पार्ट होगा, ठीक है। मतलब ये है कि ये सर्कल में मूव करेगा। तो हम यहाँ पे लाइन ड्रा कर देते हैं, ठीक है, इसके सेंटर से। सर्कल के कुछ सेंटर भी होगा ना, सर्कल में सेंटर होता है, ठीक है। तो सर्कल में हम कहते हैं कि ये उसका कोई सेंटर होता है, ठीक है। तो ये इसका सेंटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं, और यहाँ से यहाँ तक हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं। तो अगर आपको याद हो, तो आपको मैंने कहा था कि जब कोई पार्टिकल जो है वो सर्कल में मूव करता है, तो उसमें हम लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक सर्कल, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप देखिए सर्कल से डिस्टेंस, ठीक है। तो इस सर्कल का हम ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इस सर्कल का कुछ रेडियस होगा, वो सर रेडियस है आर, ठीक है। तो इस सर्कल का कुछ रेडियस होगा, इस पार्ट का भी, इसका रेडियस आर होगा। यहाँ पे आप देखिए, इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने एक पल्स को लिया, ठीक है। उस पल्स में मैंने एक एलिमेंट ये कंसिडर किया हुआ है। अगर मैं इस एलिमेंट को यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे मैंने ड्रा कर दिया वो एलिमेंट, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखें, जब मैं इसको यहाँ पे इस तरह से ड्रा कर रहा हूँ, तो ये आप देखें, ये एक आर्क को शो कर रहा है, ठीक है। तो वो आर्क किसी सर्कल का पार्ट होता है, ठीक है। आर्क जो है वो क्या होता है, वो किसी सर्कल का पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंसिडर कर लें कि जो हमारे पास वेव्स हैं, वो वेव्स जो है वो हमारे पास सर्कल में मूव कर रहे थे इस तरह से, ठीक है। हमारे पास वेव है, वो वेव जो है वो सर्कल के फॉर्म में, अगर आप उसको बहुत छोटा, मतलब ज़ूम करके देखेंगे, तो आपको लगेगा कि वो सर्कल में मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो वेव्स। तो यहाँ पे हमने इस एलिमेंट को लिया, इस एलिमेंट को यहाँ पे मैंने ड्रा कर दिया, ये एक आर्क को शो कर रहा है, तो ये आर्क किसी सर्कल का पार्ट होगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने कहा कि ये इसका जो यहाँ पे सेंटर होगा सर्कल का, ठीक है। यहाँ पे हमने कंसिडर किया हुआ है, जस्ट अज्यूम किया हुआ है यहाँ पे हमने कि ये एक सर्कल को शो कर रहा है, ठीक है, अज्यूम किया है हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे इस सर्कल का यहाँ पे एक सेंटर होगा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इस उस सर्कल का जिसका ये पार्ट है, ये आर्क, ठीक है, ये आर्क जिस सर्कल का पार्ट है, ठीक है, उस आर्क का जो, उस सेंटर का जो रेडियस है वो क्या है, आर है, ठीक है। क्या क्या है मैंने, हम मान लेते हैं कि जिस सेंटर का या जिस सर्कल का ये पार्ट है, ये आर्क, ठीक है, उस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, आर है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा है कि जब कोई पार्टिकल सेंटर में मूव कर, सर्कल में मूव करता है, तो उसमें हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की बात करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे एंगल कुछ बनेगा, ठीक है। तो वो एंगल यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लूँ यहाँ से यहाँ तक सेंटर तक, ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी एक थीटा एंगल बनेगा, और यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा थीटा एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा एंगल है, यहाँ पे भी थीटा एंगल बनेगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने इस एलिमेंट को यहाँ पे ड्रा कर दिया, फिर आपको मैंने कहा कि ये यहाँ पे जो इसको एलिमेंट को मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया, तो ये एलिमेंट आर्क को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आर्क किसी सर्कल का पार्ट होगा, ठीक है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि जिस सर्कल का ये आर्क पार्ट है, उस सर्कल का जो रेडियस है वो आर है, ठीक है। और सेंटर से जो यहाँ पे हमने सेंटर से लाइन ड्रा किया, ठीक है। तो आपको मैंने कहा था कि जो सेंटर से उस एलिमेंट का, जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, तो सर्कल से एलिमेंट का कुछ एंगल होता है, ठीक है। उस एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एंगल से थीटा से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो यहाँ पे भी थीटा एंगल बनेगा, और यहाँ पे भी थीटा एंगल बन जाएगा, ठीक है।
फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे जो एलिमेंट कंसिडर की है इस पल्स के लिए, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने ड्रा की है, इस एलिमेंट का कुछ लेंथ होगा, ठीक है, उसका हम मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ है वो क्या है, DL है, ठीक है। और इस आर्क का या इस एलिमेंट का कुछ मास भी होगा, वो मास मान लेते हैं हम DM, ठीक है। ये चीज़ें आपको, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने ये काफ़ी बार पढ़ी हुई है, ठीक है। ये आपके लिए नई चीज़ें नहीं है कि हमने यहाँ पे जो इस एलिमेंट को कंसिडर किया यहाँ से यहाँ तक, इसका कुछ लेंथ होगा, वो लेंथ क्या है, DL, ठीक है। और इसका कुछ मास होगा, वो मास क्या है, DM है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको मैंने लीनियर मास डेंसिटी के बारे में भी कहा था, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी के बारे में हमने बात की थी, तो यहाँ पे हम लीनियर मास डेंसिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और लीनियर मास डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी या, तो यहाँ पे हम लीनियर मास डेंसिटी को किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और उसको हम किस तरह लिखते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। ये आपको याद होगा कि लीनियर मास डेंसिटी को हम किस तरह लिखते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी को हम म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो म्यू इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा, यहाँ पे आप देखें इस एलिमेंट का मास कितना है, म्यू इज इक्वल टू मास यहाँ पे DM, ठीक है। और इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ जो है वो DL है, ठीक है। तो हमारे पास जो लीनियर मास डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, म्यू इज इक्वल टू TM डिवाइडेड बाय DL, ठीक है। तो ये आप ये अपने साथ याद रखें यहाँ पे कि हमारे पास इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी आएगी वो क्या होगी, उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इसका मास क्या है, DM है, और इसका लेंथ कितना है, DL है, ठीक है। इस आर्क का लेंथ जो है वो DL है और इसका मास जो है वो DM है। फिर लीनियर मास डेंसिटी की हम बात करते हैं, तो लीनियर मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे मास DM और लेंथ DL, ठीक है। और यहाँ पे हम लीनियर मास डेंसिटी को किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पे आपको पता होगा कि ये आर्क जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, जो एलिमेंट हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, जो आर्क के फॉर्म में यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये एक स्ट्रिंग का पार्ट है, ठीक है। हमने एक स्ट्रिंग को लिया था, उस स्ट्रिंग को हमने डिस्टर्ब कर दिया था, तो उस स्ट्रिंग में वेव्स बन रहे थे, ठीक है। तो उस वेव में हमने एक पल्स को लिया और उसी पल्स में हमने एक एलिमेंट को कंसिडर किया, ठीक है। तो यहाँ पे सारी बात जो है वो किस चीज़ की हो रही है, यहाँ पे सारी बात जो है वो स्ट्रिंग की हो रही है, ठीक है। ये आर्क एक स्ट्रिंग का पार्ट होगा, ठीक है। ये हमने एक स्ट्रिंग का पार्ट लिया, ये आर्क जो आपको शो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक जो आपको एलिमेंट शो हो रहा है, ये एक स्ट्रिंग का पार्ट है, ठीक है। और स्ट्रिंग में आपको पता होगा कि स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स होता है, स्ट्रिंग में होता है टेंशन का फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास स्ट्रिंग का एक पार्ट है, जो आपके पास ये आर्क शो हो रहा है, ये भी एक स्ट्रिंग का पार्ट है, ठीक है। तो इस पे भी टेंशन की फोर्स लगेगी, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में। इस पे इस डायरेक्शन में भी टेंशन की फोर्स लगेगी और इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगी, ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, ये हमारे पास वो एक स्ट्रिंग था, ठीक है। इस स्ट्रिंग को हमने डिस्टर्ब किया था और उसमें हमने वेव्स प्रोड्यूस किए थे, ठीक है। ये स्ट्रिंग, यहाँ पे जो आपके पास ये पार्ट शो हो रहा है, ये एलिमेंट इस स्ट्रिंग का पार्ट है, ठीक है। तो स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग में हमारे पास टेंशन की फोर्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, इस जो एलिमेंट हमने कंसिडर किया है, ठीक है, ये स्ट्रिंग का पार्ट है, तो स्ट्रिंग में टेंशन की फोर्स होती है, तो इसका मतलब ये है कि इसके दोनों पार्ट्स पे, ठीक है, इसके जो दोनों कॉर्नर्स हैं, दोनों कॉर्नर्स पे टेंशन की फोर्स लगेगी, ठीक है। और वो टेंशन की फोर्स किस तरह की होगी, वो होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स F, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें, इस पे इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगेगी, वो भी होगी फोर्स F, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फोर्स जो कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम जो फोर्स कंसिडर करेंगे वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, ठीक है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। यहाँ पे आप ये बात याद रखें कि यहाँ पे क्योंकि हमने एलिमेंट जो है वो बहुत स्मॉल कंसिडर किया हुआ, ठीक है। तो हम जब एलिमेंट को बहुत स्मॉल कंसिडर कर लेते हैं तो उसमें जो स्ट्रिंग की फोर्स होगी वो दोनों के लिए सेम ही होगी, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे जो एलिमेंट कंसिडर किया हुआ है, ये एलिमेंट बहुत स्मॉल एलिमेंट है, हमने यहाँ पे इसको जस्ट बना बना दिया डायग्राम में, ठीक है। लेकिन हमने जो एलिमेंट कंसिडर किया हुआ है वो एलिमेंट बहुत स्मॉल है, इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो फोर्सेस लग रही है दोनों साइड से स्ट्रिंग पे, ठीक है, टेंशन की फोर्स, वो दोनों फोर्सेस जो है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो दोनों फोर्स लग रही है ये इक्वल एम्पलीट्यूड है, ठीक है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देखिए, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ठीक है। इस स्ट्रिंग के इस पार्ट पे इस डायरेक्शन में टेंशन की फोर्स लग रही है और इस पे इस डायरेक्शन में टेंशन की फोर्स लग रही है F×F, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम इसको एलिमेंट्स में डिवाइड कर लें, इस फोर्स को और इस फोर्स को अगर हम इसके एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखें, ठीक है, इसका एक एलिमेंट यहाँ से आएगा, एक एलिमेंट यहाँ से आएगा,
इस तरह अगर आप इसको देख लें, यहाँ से एक लाइन को ड्रा कर लें परपेंडिकुलर, और यहाँ से एक लाइन को ड्रा कर लें परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इस फोर्स के 2 कंपोनेंट बनेंगे और इस फोर्स के भी 2 कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अगर हमारे पास फोर्स है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, अगर ये थीटा एंगल है, ठीक है, तो ये कौन सा एंगल होगा, ये भी हमारे पास थीटा एंगल होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। ये डायग्राम मैं फिर से ड्रा कर देता हूँ आपको यहाँ पे, ताकि आपको सही से समझ आ जाए। यहाँ पे आर्क हमने लिया था इस तरह से, ठीक है। फिर इस सेंटर का जो, इस सर्कल का जो रेडियस था, जिसका ये पार्ट था, ये आर्क, वो क्या था, आर इंटू आर, ठीक है। इसमें जो एंगल बन रहा था वो था थीटा, यहाँ पे भी था थीटा, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा कि इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, टेंशन की फोर्स, ठीक है, और इस स्ट्रेंथ पे इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही है, टेंशन की फोर्स एफ, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर दूं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन को ड्रा कर देते हैं, इसी तरह यहाँ पे और इसी तरह से, यहाँ, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, ये थीटा एंगल है, ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो अगर यहाँ पे थीटा एंगल है तो यहाँ पे कितना एंगल होगा, यहाँ पे भी थीटा एंगल होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इस लाइन पे आ जाए, ये लाइन जो है, ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो अगर यहाँ पे थीटा एंगल है तो यहाँ पे भी कितना एंगल होगा, यहाँ पे भी थीटा एंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे थीटा एंगल है तो इसके पैरेलल क्या होगा, थीटा एंगल होगा। यहाँ पे थीटा एंगल है तो इसके पैरेलल यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी थीटा एंगल होगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ पे क्या होगा 90, ठीक है। तो अगर यहाँ पे थीटा है तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। और फिर ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, ये फिर से थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप चाहते हैं, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे टोटल एंगल कितना बनना चाहिए था 90, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन सिर्फ कितना होगा, टोटल एंगल अगर हम इसको लेते हैं इस वाले को, तो हमारे पास 90 बनता, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास यहाँ पे पहले से थीटा है, तो इस स्मॉल पोर्शन का जो यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है, ये थीटा एंगल है, ये टोटल 90 है, ठीक है। तो ये वाले इस पोर्शन का जो स्मॉल पोर्शन है, ये इसका कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो इसका कितना होगा, इसका होगा थीटा, ठीक है। तो इसका भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, और ये 90 माइनस थीटा और ये भी 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हमने यहाँ पे लाइंस ड्रा कर दी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये लाइन जो है, ये इसके क्या है, पैरेलल है, तो ये अगर पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा एंगल होगा। ये लाइन जो है, ये इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होगा। फिर यहाँ पे कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखिए थीटा, तो इस पॉइंट पे इस जगह के क्या होगा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे कितना होगा फिर थीटा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे भी फोर्स है, तो फोर्स के 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थीटा एंगल आ जाएगा, यहाँ पे भी थीटा एंगल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें फोर्स के 2 कंपोनेंट्स हो गए। फोर्स के किस तरह से 2 कंपोनेंट्स हो गए, तो इस यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा फोर्स का, यहाँ पे जो फोर्स का कंपोनेंट आएगा वो होगा एफ कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे इसका आएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। इस तरह से अगर आप इस साइड पे आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे इस साइड पे फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, इसका यहाँ पे आएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, हमने फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एफ है, ठीक है, फोर्स, और यहाँ पे थीटा एंगल है। तो यहाँ पे फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे एफ कॉस थीटा, और यहाँ पे इसका क्या आएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे फोर्स है, तो फोर्स 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे इसका एफ कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा, और यहाँ पे इसका एफ साइन थीटा कंपोनेंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे कंपोनेंट जो आएगा वो फोर्स का कितना होगा एफ कॉस थीटा, और यहाँ पे इसका होगा एफ साइन थीटा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे है एफ कॉस थीटा, और यहाँ पे भी है एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो एफ कॉस थीटा के साथ एफ कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। तो ये एफ कॉस थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो टोटल फोर्स आएगा वो क्या होगा, एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एफ साइन थीटा और एफ साइन थीटा दोनों क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए एफ साइन थीटा की डायरेक्शन भी ये है यहाँ पे,
और यहाँ पे भी एफ साइन की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल फोर्स आएगी, यहाँ पे आप देखें ये कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एफ कॉस थीटा और यहाँ पे भी एफ कॉस थीटा, दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट, ठीक है। तो एफ कॉस थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये वाला कंपोनेंट रह जाएगा फोर्स के, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल फोर्स होगी वो किसकी इक्वल होगी, टोटल फोर्स इज इक्वल टू, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। एफ साइन थीटा की डायरेक्शन भी ये है, एफ साइन थीटा की डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो इन दोनों फोर्सेस को हम ऐड कर लेंगे, तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो 2f साइन थीटा, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देखें एफ कॉस थीटा और एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे एफ साइन थीटा के कंपोनेंट्स रह जाएंगे। तो एफ साइन थीटा भी इस डायरेक्शन में है, ये एफ साइन थीटा भी इस डायरेक्शन में है, तो टोटल फोर्स इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू 2f साइन थीटा हो जाएगी यहाँ पे। अच्छा, फिर आपको पता होगा कि जब कोई पार्टिकल जो है वो सर्कल में मूव करता है, ठीक है, जब हमारे पास सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन के लिए कौन सी फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होती है, जो उसको सर्कुलर मोशन में या सर्कल में उसको रोटेट करवाती है, ठीक है, वो होती है सेंट्रीपिटल की फोर्स, ठीक है। वो फोर्स कौन सी होती है, अगर आपको याद हो तो आपको मैंने कहा था कि जब किसी कोई पार्टिकल जो है, या मतलब या हमारे पास सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उस सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो फोर्स कौन सी फोर्स होती है, वो सेंट्रीपिटल की फोर्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, आपको मैंने क्या कहा है कि ये हमारे पास एक सर्कल को शो कर रहा है, ठीक है। ये आर्क जो है, ये आर्क किसी सर्कल का पार्ट है, ठीक है। तो सर्कल, जब कोई बॉडी जो है वो कोई पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन करता है, तो उस सर्कुलर मोशन के लिए हमें कौन सी फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होती है, सेंट्रीपिटल की फोर्स, ठीक है। तो इस आर्क को हमने एक सर्कल का पार्ट लिया है, तो हमने यहाँ पे एक सर्कल को अज्यूम किया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है, तो उस सर्कल के लिए, उस सर्कुलर मोशन के लिए हमारे पास जो फोर्स होती है वो कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल की फोर्स, ठीक है। तो हमारे पास जो ये फोर्स आएगी, एफ इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल की फोर्स होगी, ठीक है। तो इस एफ की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ सी, ठीक है। तो एफ सी इज इक्वल टू 2f साइन थीटा। अच्छा, फिर आपको पता होगा कि एफ साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, सॉरी, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसके इक्वल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होता है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस एफ सी की जगह ये भी पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आएगा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 2f साइन थीटा, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होता है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, तो इस एफ सी की जगह मैंने लिखा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 2f साइन थीटा। अच्छा, फिर यहाँ पे दूसरी बात यह है कि हमने यहाँ पे जो एलिमेंट कंसिडर किया था, अगर आपको याद हो तो हमारे पास ये एक पल्स था, ठीक है, ये हमारे पास एक पल्स था, और इसी पल्स में हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया था, ठीक है। ये एक स्मॉल एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको जस्ट बड़ा बनाया था कि आपको आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। अगर हम इसको छोटा बना लेते तो आपको समझ नहीं आती और ना ही आपको सही से नजर आती, ठीक है। तो यहाँ पे एक पल्स था, ठीक है, उसी पल्स में हमने एक स्मॉल एलिमेंट को लिया था, बहुत स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। ये जो एलिमेंट हमने लिया ये क्या है, वेरी स्मॉल है, हमने यहाँ पे वेरी स्मॉल एलिमेंट लिया था। तो अगर हम वेरी स्मॉल एलिमेंट को लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो थीटा बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगी, यहाँ पे जो एंगल बनेगी यहाँ पे, ये वाली, ठीक है, ये एंगल कितनी होगी, ये एंगल भी बहुत स्मॉल होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, अगर हम इस एलिमेंट को बहुत स्मॉल ले रहे हैं तो इसका जो एंगल होगा वो एंगल भी क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा, ठीक है, बहुत छोटा होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो साइन थीटा है वो बहुत स्मॉल है, ठीक है। या अगर आपको पता हो कि यहाँ पे हमने जो एलिमेंट कंसिडर किया था वो एलिमेंट बहुत स्मॉल है, तो उस एलिमेंट का जो एंगल बनेगा वो भी बहुत स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो मतलब यह है कि थीटा जो है वो बहुत स्मॉल होगा। जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, ठीक है, आपको पता होगा एफ थीटा इज वेरी स्मॉल, जब हमारे पास एंगल बहुत छोटा होता है, ठीक है, जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो हम साइन थीटा को क्या लिखते हैं, हम साइन थीटा को लिखते हैं इक्वल टू, टेंस टू इक्वल टू थीटा, ठीक है, कि ये बराबर होता है थीटा के, ठीक है। जब हमारे पास थीटा बहुत स्मॉल होता है, एंगल हमारे पास बहुत स्मॉल हो,
तो हम साइन थीटा को लिखते हैं कि ये थीटा के इक्वल है, ठीक है, ये थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस साइन थीटा की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस साइन थीटा की जगह हम यहाँ पे थीटा लिख लेंगे। क्यों, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि हमने जो पल्स का एलिमेंट लिया था, वो एलिमेंट बहुत छोटा था, ठीक है, बहुत स्मॉल था, तो उसका जो एंगल बनेगा वो एंगल भी बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास थीटा बहुत स्मॉल होता है तो हम लिखते हैं कि जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा इक्वल होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइन थीटा की जगह क्या लिख लेंगे, थीटा लिख लेंगे। तो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 2f साइन थीटा की जगह हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है, जब थीटा बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा इक्वल होता है थीटा के, तो 2f थीटा हो जाएगा, ठीक हो गया। तो एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 2f इंटू थीटा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि एम स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू एफ थीटा यहाँ से किस तरह आया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखें हमने जो एलिमेंट कंसिडर किया था ये वाला, इसका मास क्या था डी एम, ठीक है, यहाँ पे इसका मास क्या था डी एम, और इसका जो लेंथ था वो कितना था डी एल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें एम है, ठीक है, तो इस एम की जगह हम क्या लिखेंगे डी एम, क्योंकि हमने जो एलिमेंट कंसिडर किया है उसका जो मास है वो क्या है डी एम है, तो इस एम की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे डी एम, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इक्वल टू 2f इंटू थीटा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एम स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू एफ थीटा है, फिर आपको मैंने क्या कहा कि हमने यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर किया हुआ है, तो उस स्मॉल एलिमेंट का जो मास है वो क्या है डी एम, तो यहाँ पे एम की जगह मैंने क्या लिखा डी एम, ठीक है, तो डी एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 2f थीटा। अच्छा, अगर हम यहाँ से डी एम की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पे डी एम क्या हो जाएगा, यहाँ से म्यू इज इक्वल टू डी एम डिवाइड बाई डी एल, तो यहाँ से डी एम की वैल्यू क्या होगी, dm इज इक्वल टू म्यू डी एल, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस dm की जगह क्या पुट कर लेंगे म्यू डी एल पुट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए म्यू इज इक्वल टू डी एम डिवाइड बाई डी एल, तो अगर हम यहाँ पे dm को फाइंड करें तो dm इज इक्वल टू म्यू डी एल, ठीक है। इसी क्वेश्चन को देख लें, म्यू इज इक्वल टू डी एम डिवाइडेड बाई डी एल, तो यहाँ पे dm क्या होगा, dm इज इक्वल टू dm यहाँ से क्या हो जाएगा dm इज इक्वल टू म्यू डी एल, ठीक है। तो यहाँ पे इस dm की वैल्यू, यहाँ पे जो हमारे पास dm आ रहा है, इस dm पे यहाँ पे हम क्या पुट कर लेंगे म्यू डी एल पुट कर लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा म्यू डी एल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 2f इंटू थीटा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो लास्ट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, म्यू डी एल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 2f थीटा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, म्यू डी एल वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू एफ थीटा। अब यहाँ पे आप देखें डी एल हमें फाइंड नहीं है कि डी एल यहाँ पे क्या है, तो इस डी एल को हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम एक बात करेंगे, ये भी आपको मैंने पहले बता दिया था, म्यू डी एल वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू एफ थीटा, इस डी एल को हमने फाइंड करना है, ठीक है, कि ये डी एल यहाँ पे क्या होगा। अच्छा, अगर आपको याद हो तो आपको मैंने कहा था कि जब हम अर्क की बात करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये अर्क शो कर रहा है कि यहाँ पे ये एक अर्क को शो कर रहा है, ठीक है, ये सर्कल का एक अर्क है। तो आपको मैंने कहा था कि जो सर्कल, जब हम अर्क को लेते हैं, ठीक है, वो अर्क जो है वो किसकी इक्वल होती है, आपको याद होगा अर्क किसकी इक्वल होती है। यहाँ पे आप देखिए ये किस चीज को शो कर रहा है, ये अर्क को शो कर रहा है, ठीक है। तो आपको मैंने कहा था कि अर्क किसकी इक्वल होती है, अर्क जो है वो इक्वल होता है एंगल मल्टीप्लाई बाय रेडियस, ठीक है। या आप इस तरह लिख सकते हैं, आर्क इक्वल होता है रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए कि आपको मैंने कहा था कि आर्क किसके इक्वल होता है, आर्क इक्वल होता है रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल, ठीक है। आर्क किसके इक्वल होता है, रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर्क इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल, तो यहाँ पे आप देखिए रेडियस कितनी है, यहाँ पे रेडियस जो है वो आर है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एंगल। यहाँ पे आप देखें एक एंगल ये है थीटा और एक एंगल ये है थीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों दो एंगल बन रहे हैं इस सर्कल में, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए थीटा ये है और थीटा ये भी है, तो इन दोनों थीटा को हम क्या कर लेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे होगा थीटा प्लस थीटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, तो इस एंगल की जगह हम क्या लिखेंगे थीटा प्लस थीटा।
तो आर्क क्या हो जाएगा, आर्क इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 2 थीटा, ठीक है। तो हमारे पास जो आर्क आएगी यहाँ पे वो क्या होगी, आर्क इज इक्वल टू 2 थीटा इनटू आर, ठीक है। ये आर्क जो है, ये आर्क ये किसकी इक्वल होता है, रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल। तो यहाँ पे रेडियस आर है, एंगल यहाँ पे एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों को आप जोड़ लें, ठीक है, ऐड कर लें, तो थीटा प्लस थीटा, तो आर मल्टीप्लाई बाय, अच्छा तो हमारे पास आर्क जो है वो किसके इक्वल होगा, 2 थीटा आर के। फिर यहाँ आपको आपको मैंने कहा था कि ये हमारे पास एक आर्क को शो कर रहा है, ठीक है। इस आर्क का कुछ लेंथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस आर्क की जगह क्या लिखेंगे, डी एल लिख लेंगे। तो डी एल यहाँ पे क्या होगा, डी एल इज इक्वल टू 2 थीटा इंटू आर, ठीक है। तो डी एल यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एल इज इक्वल टू 2 थीटा इंटू, तो हमें डी एल की वैल्यू भी पता चल गई कि डी एल क्या है, ठीक है। डी एल की वैल्यू हमने किस तरह फाइंड की, आर इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल। तो रेडियस और इन दोनों को एंगल को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो आर मल्टीप्लाई बाय 2 थीटा, तो 2 थीटा आर, तो आर्क किसके इक्वल है, 2 थीटा आर के। फिर इस आर्क का कुछ लेंथ होगा, तो लेंथ क्या है, डी एल इज इक्वल टू 2 थीटा इंटू आर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस डी एल की जगह ये 2 थीटा आर की वैल्यू पुट कर देंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस डी एल की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, 2 थीटा आर म्यू, डीएल की जगह क्या पुट कर लेंगे यहाँ पे, 2 थीटा आर, और यहाँ पे वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू 2 एफ थीटा, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कुछ टर्म जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, आर आर के साथ कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ये थीटा थीटा के साथ कैंसिल हो जाता है, ये 2 जो है वो 2 के साथ कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास म्यू वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने वी स्पीड को फाइंड करना है, ठीक है। वेव स्पीड एंड स्ट्रिंग हमारा टॉपिक क्या है, कि हमने स्पीड को फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे आप देखें, 2 के साथ कैंसिल, थीटा थीटा के साथ, आर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ, ठीक है। हमने स्पीड को फाइंड करना है वी को, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ बाई म्यू, ठीक है। तो अगर हम वी को फाइंड करेंगे तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास वेव की स्पीड होती है, जब वेव जो है वो किस चीज़ में प्रोड्यूस हो जाए, जब हम स्ट्रिंग में वेव को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये उसकी स्पीड होती है, वो क्या होती है, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक है। ये वेव की स्पीड होती है, ठीक है, जब वो स्ट्रिंग में मूव करती है, ठीक है। जो हमने स्ट्रिंग लिया था, उस स्ट्रिंग को हमने डिस्टर्ब किया था, तो उस स्ट्रिंग में हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। तो उस वेव्स की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक है। एफ यहाँ पे फोर्स है और म्यू यहाँ पे क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, जो आपको मैंने कहा था, ठीक हो गया। तो ये उस होती है उसकी स्पीड।